अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो वर्ल्ड मैप के रिलेटेड हैं और जो काफ़ी कम लोगों को पता है। और ये सारी चीज़ें हमारे वन पेपर एग्जामिनेशंस के अंदर आती रहती है। तो सबसे पहले जो फैक्ट है वो ग्रीनलैंड वर्सेस अफ्रीका है। अब देखें कि ये दोनों जो लैंड मासेस हैं, अगर आप वर्ल्ड मैप के ऊपर देखें तो उनकी जो साइज़ है वो अराउंड नियरली एक दूसरे के जितनी होती है, लेकिन अगर रियल में आपको बताओ तो उसकी जो अफ्रीका की जो साइज है वो 14 टाइम्स बिगर है ग्रीनलैंड आइलैंड से। ठीक है, ये एक बड़ा फैक्ट है। और दूसरा फैक्ट है रशिया स्प्रेड ओवर 2 कॉन्टिनेंट्स एंड इट इज लार्जर देन प्लूटो। मीन्स रशिया जो कंट्री है, आपको पता है कि लैंड वाइज दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री रशिया है और ये दो बड़े कॉन्टिनेंट्स पर स्प्रेड हुआ है, यानी एक एशिया पे और एक यूरोप के। तो यूरेशिया पे बेसिकली रशिया फैला हुआ है। यूरेशिया एशिया यूरोप दोनों को मिला के एक टर्म बनता है, इसको यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये भी एक फैक्ट है कि भाई रशिया का जो साइज है वो जो प्लूटो हमारा जो 2006 तक जो हमारा प्लैनेट हुआ करता था हमारे सोलर सिस्टम का, तो इसकी साइज उससे भी ज़्यादा बड़ी है। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 3 पे आ रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया इज ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट एक्टिव वोल्केनो। मीन्स ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। और अगर देखा जाए तो बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट्स है बेशक वो एंटार्कटिका क्यों ना हो, वहाँ पे एक्टिव वोल्केनोस मौजूद है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है यू कैन सेल स्ट्रेट थ्रू द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि अगर आप पाकिस्तान से अर्जेंटीना तक, देखिए पाकिस्तान है एशिया में और अर्जेंटीना है कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। तो वहाँ तक अगर आप थ्रू वाटर सेल करें, वहाँ से सफ़र करें पानी के थ्रू, तो आप विदाउट किसी लैंड मास को टच किए आप वहाँ तक सफ़र कर सकते हैं। और ये बेसिकली लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन ऑन वाटर कहलाता है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है अलास्का इज क्लोजर टू रशिया देन यूएसए। तो अलास्का बेसिकली जो एक स्टेट है वो यूएसए की है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल कनाडा के ऊपर है। अगर आप मैप पे देखेंगे ना तो वो कनाडा के ऊपर आती है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है अलास्का और रशिया का वो जस्ट 4 किलोमीटर है, सिर्फ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस। मीन्स रशिया अलास्का के ज़्यादा करीब है बनस्बत यूएसए के। ठीक है। उसके बाद आता है पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन इज़ लार्जर देन ऑल कॉन्टिनेंट्स, यानी जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, लैंड मासेस हैं, वो सारी की सारी से हमारा जो पैसिफिक ओशन है वो उनसे ज़्यादा बड़ा है। मीन्स अगर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स हम अगर इस समंदर के अंदर फेंक दे तो फिर भी पैसिफिक ओशन के अंदर जगह बचेगी, इतना बड़ा ओशन है। इसीलिए इसको ग्रेट ओशन भी कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन होता है। ठीक है। उसके बाद आता है नो परमानेंट टाइम जोन ऑन एंटार्कटिका। अच्छा, परमानेंट जोन का मतलब ये कि भाई वहाँ पे जो एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो बेसिकली सारे जो भी टाइम जोन से उनको टच कर रहा होता है। तो इसलिए वहाँ पे कोई भी परमानेंट टाइम जोन उन्होंने बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि एंटार्कटिका कौन सी जगह पे जाओगे तो कोई टाइम हो रहा होगा, दूसरी जगह पे जाओगे तो दूसरा टाइम हो रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा टाइम जोन मैर होता है एंटार्कटिका के अंदर। ठीक है। देन उसके बाद आता है अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट इन ऑल 4 स्फीयर्स। मीन्स अफ्रीका जो है वो चारों जो स्फीयर्स हैं हमारे अर्थ पे, यानी नॉर्दर्न हेमीस्फीयर हो गया, सदर्न हेमीस्फीयर हो गया, ईस्टर्न हेमीस्फीयर हो गया और वेस्टर्न हेमीस्फीयर। अगर आप हेमीस्फीयर को जानते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली ये 4 ऐसे कह सकते हैं कि ये 4 पार्ट्स हैं अर्थ के, हमारे ग्लोब के। तो ये अफ्रीका अराउंड चारों जो स्फीयर्स हैं उनको टच कर रहा होता है। ठीक है। उसके बाद आता है कनाडा हैज़ द मोस्ट लेक्स। अब देखिए कनाडा जो एक कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का, उसके यहाँ अराउंड 3 मिलियन जो लेक्स है वहाँ पे मौजूद है, वो सारी की सारी नेचुरल है। ठीक है, यानी ये वर्ल्ड का 60% जो लेक्स हैं वो सिर्फ कनाडा के अंदर मौजूद है।
अब ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर दुनिया में 100 लेक्स मौजूद हैं, 100 लेक्स हैं, तो उनमें से 60 लेक सिर्फ और सिर्फ कनाडा के अंदर हुई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं अ कंट्री विद इन अ कंट्री। अच्छा, तो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई लोसोथो बेसिकली एक कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, जो कंप्लीटली सराउंडेड है साउथ अफ्रीका से। यानी साउथ अफ्रीका का जो रीजन है, उसकी जो ऐसे कह लें ज्योग्राफी है, ठीक है, तो वो जो एरिया है वो सराउंड कर रही है ओवरऑल लोसोथो कंट्री को। यानी लोसोथो अगर कहाँ से भी निकलेगा तो उसको साउथ अफ्रीका क्रॉस करके बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है शॉर्टेस्ट बॉर्डर। दुनिया का छोटे से छोटा 2 कंट्रीज के बीच का बॉर्डर कौन सा है? बोट्सवाना और ज़ाम्बिया के बीच का, जिसकी जो लेंथ है जस्ट 150 मीटर से। अंदाजा लगाएं कितना छोटा बॉर्डर है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये दोनों कंट्रीज भी इतने छोटे। एक्चुअली ये जहाँ पे जो ये इनका जो बॉर्डर शेयर हो रहा है वहाँ पे बिल्कुल एक नैरो स्ट्रिप जाके बनती है, इसलिए इसका जो ऐसे कह लें जो बॉर्डर है वो 150 मीटर्स बनता है। तो होप्स हो कि ये जो फैक्ट्स है तो आपको काफ़ी नए होंगे आपके लिए, और आपको इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे, और आपको आपके जहन में भी फिट हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।